क्या आपने कभी सोचा है कि आपके मरने के बाद क्या होता है? क्या आपको कभी मौत का डर सता रहा है? और बाइबल जीवन शैली के बारे में क्या सिखाती है? आप हैरान हो सकते हैं। ये वह नहीं हो सकता जो आप सोचते हैं। मेरा नाम कैमी ऑटमैन है। इन सवालों के जवाब के साथ मेरे साथ बने रहें, क्योंकि अब बाइबल की भविष्यवाणियां शुरू होती है। एक अंतर्राष्ट्रीय महामारी का उदय, कोरोना वायरस के बारे में ब्रेकिंग न्यूज, वैश्विक राजनीति का ध्रुवीकरण, कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार, तेजी से विनाशकारी प्राकृतिक आपदाएं, ऑस्ट्रेलिया में बुश फायर, दुनिया भर में आने के लिए एक चेतावनी है। इसका क्या मतलब है? भविष्य में क्या है? अनब्लॉकिंग बाइबल भविष्यवाणियों में जवाब के लिए एक यात्रा पर अंतर्राष्ट्रीय स्पीकर कैमी ऑटमैन से जुड़े। दुनिया भर में अपनी यात्रा में वह वास्तविक जीवन के संघर्ष का सामना करने के लिए आई है, लेकिन उनमें से उसे आशा के चमत्कार मिले हैं। बाइबल के भविष्यवक्ताओं को अनलॉक करने के लिए कैमी ऑटमैन से जुड़े, क्योंकि वह बताती है कि बाइबल की भविष्यवाणी पहले से कहीं अधिक तेजी से पूरी हो रही है। क्या इस पर आप विश्वास कर सकते हैं? आज की रात बाइबल की भविष्यवाणियों के आधे रास्ते को इंगित करती है। प्रस्तुतियों की निरंतर श्रृंखला आपको बाइबल, भविष्यवाणियों और इस दुनिया का नेतृत्व करने के लिए बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगी। आप पिछले सभी कार्यक्रम को देखने के लिए awr.org बाइबल पर जा सकते हैं और आगे के अध्ययन के लिए कुछ शक्तिशाली संसाधन पा सकते हैं। मुझे आशा है कि आप कल की प्रस्तुति से प्रेरित थे। नकली हमने देखा कि बाइबल का कोई सबूत नहीं है कि ईश्वर की पूजा का दिन 7वें दिन से सप्त के दिन में पहले दिन में बदल गया। इतिहास पुष्टि करता है कि रविवार की प्रार्थना एक मानव निर्मित परंपरा है। लगातार प्रार्थना रविवार की प्रार्थना के तहत बुत परस्त, सूर्य पूजा और ईसाई धर्म को एकजुट करती है। आइए याद रखें कि हर बाइबल सच्चाई के लिए शैतान के पास अपना नकलीपन है। परमेश्वर का नियम उसके चरित्र की तरह है, ये कभी नहीं बदलता। आज रात हम भविष्यवाणी का पता लगाएंगे कि लोग क्या मानते हैं कि मृत्यु के बारे में अंतिम दिनों की घटनाओं में एक बड़ा प्रभाव होगा। क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि कब्र से आगे निकल जाएं? मृत्यु पर वास्तव में क्या होता है? मौत पर वास्तव में क्या होता है? इस सवाल का ठोस बाइबल उत्तर है। याद रखें, आप क्लिक कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन बाइबल स्कूल के साइन अप करने के लिए नीचे दिए लिंक पर प्रश्न पूछें और प्रार्थना का अनुरोध भी भेजें। इसके अलावा चैट बॉक्स में अपनी टिप्पणी छोड़ने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। वास्तव में आइए आप हमें क्यों नहीं बताते कि आप किस देश से देख रहे हैं? मैं देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। अब हम कब्र का अध्ययन करने से पहले प्रार्थना करते हैं। प्रिय स्वर्गीय पिता, ब्रह्मांड के राजा, हमारे दिलों के राजा, ईश्वर, खुद को खाली करें, मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भरें और केवल अपने शब्दों से मेरे होठों को अभिषेक करें। हम आपको सत्य के लिए प्रशंसा करते हैं जो आपके शब्द में मिलता है, क्योंकि हम आप पर भरोसा कर सकते हैं और हम आपको प्रभु यीशु मसीह के अनमोल नाम से प्यार करते हैं। क्या आप कभी मृत्यु के बिस्तर पर रहे हैं या जीवन के प्रमुख में एक बच्चे को खोने का दंश महसूस किया है? यदि मृत्यु के काले घूंघट ने आपको अपने जीवन के प्यार से अलग कर दिया है, तो शायद आपको आश्चर्य हो, क्या यह सब जीवन के लिए है? हम जीते हैं, हम मरते और फिर क्या? समय की शुरुआत से जीवन और मृत्यु के चक्रों ने लोगों के दिलों में छेद छोड़ दिया। आज रात हम पाएंगे कि बाइबल घूंघट को वापस खींचती है और मौत के रहस्य को हल करती है। जब आप मरते हैं तब लोकप्रिय झूठों को बाइबल उजागर करेगी। इफिसियों 5:11 कहते हैं, अंधेरे के अधूरे कामों के साथ कोई संगति नहीं है, बल्कि उन्हें उजागर करें। यीशु हमें पवित्र शास्त्र में ठोस सबूत प्रदान करना सुनिश्चित करता है, ताकि हमें अनुमान, आश्चर्य या चिंता न करनी पड़े। हम सच्चाई को जान सकें, समझ सकें। कृपया मृत्यु के विषय सभी पूर्व निर्धारित विचारों को अलग रखने की कोशिश करें और ईश्वर के वचन को बोलने दें। बाइबल आपको बताएं। अब मैं मानती हूँ कि ईसाई और गैर ईसाई की मृत्यु के इस विषय को अलग अलग से देखते हैं। कुछ धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, कुछ धर्म निरपेक्ष लोगों का मानना है कि मृत्यु कब्र से परे कुछ भी नहीं है। यदि आप अधिकांश ईसाइयों से पूछते हैं कि जब आप मरते हैं तो क्या वे कहते कि एक व्यक्ति की आत्मा होती है जो स्वर्ग या नरक में जाता है और जब वे मर जाते हैं तो दूसरे लोग विशुद्ध रूप से विश्वास कर सकते हैं। स्टॉप के बीच में यीशु के आने पर पुनरुत्थान की प्रतीक्षा में मृत सो रहे हैं, या क्या वे पहले से स्वर्ग में हैं? अगर वे स्वर्ग में है तो क्या उनकी आत्मा आंखें हैं? क्या वे बोल सकते हैं? क्या उनके मुंह या कान हैं? यदि किसी आत्मा की आंखें और मुंह कान हैं तो आप इसे स्वर्ग में देख सकते हैं।
तो उस शरीर के लिए वापस क्यों आना पड़ता है? इससे सभी तरह के भ्रामक प्रश्न हैं। लोग वास्तव में मृत्यु के विषय में हैरान हैं। क्या आत्मा अमर है या पुनरुत्थान है? आप देखें, यदि आत्मा अमर है तो वह मृत्यु के तुरंत बाद स्वर्ग या नरक में जा सकता है। यदि आत्मा अमर है तो मृत्यु वास्तव में जीवित लोगों की बात कर सकता है। मृत्यु के पूरे मामले को अमरता के सवाल के साथ करना है। क्या अब हमारे पास है? क्या यह हमें मसीह के दूसरे आगमन पर दिया जाएगा? हमारी थीम हमें जवाब देगी। अगर यह बाइबल में है तो मुझे विश्वास है। अगर ये बाइबल से असहमत है तो मेरे लिए नहीं है। एक बार एक छोटा लड़का एक कब्रिस्तान में टहल रहा था। हेरिस्टोन में से एक ने उनकी आंख को पकड़ लिया। शिलालेख में लिखा था, दोस्त तुम जैसे आते हो वैसे रुक जाओ, जैसा कि आप एक बार में थे, जैसा कि मैं अब जल्द हो जाएगा, इसलिए अपने आप को मेरा अनुसरण करने के लिए तैयार करें। ठीक है। छोटे लड़के ने अपना क्रेयॉन बाहर निकाला, अपने जेब और सिर के बाल पर लिपट गया। तुम्हारे जाने के लिए मैं संतुष्ट नहीं हूं जब तक मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ गए हो। सभी उम्र से सभी जानना चाहते हैं कि आप मरते समय कहाँ जाते हैं। बाइबल हमें भरोसेमंद जवाब देती है, जो न केवल मृत्यु की बात होती है बल्कि ये भी बताती है कि नई आशा और आत्मविश्वास के साथ मृत्यु का सामना कैसे किया जाए। प्रकाशित वाक्य की किताब का पहला अध्याय हमें एक गौरवशाली व्यक्ति से मिलाता है जो यीशु का व्यक्ति है। उसने एक चमत्कार सफेद कपड़े वस्त्र पहने हुए था। उसकी आंखें आग की लपटों की तरह थीं और यीशु ने रहस्योद्घाटन 8:18 में खुद को पहचाना। मैं वह हूं जो जीवित था और मर गया था, और निहारना मैं हमेशा के लिए जीवित हूं। आमीन। और मेरे पास पाताल लोक और मृत्यु की कुंजियां हैं। यीशु ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की, इसलिए वह कब्र की चाबी अपने पास रखता है। कोई भी विश्वासी जो मरता है और यीशु में विश्राम करता है, वह पुनरुत्थान की आशा कर सकता है। इसलिए कोई व्यक्ति बाइबल का क्या करता है, अमर आत्मा के विचार के बारे में क्या सिखाए। उत्पत्ति सप्ताह पर जाएं। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका सुराग ढूंढने के लिए, हो सकता है अगर हम समझें कि हमारी रचना में क्या हुआ है, हम कुछ समझ सकते हैं कि जब हम मरते हैं तो क्या होता है। बाइबल उत्पत्ति 2 में कहती है कि प्रभु यीशु मसीह ने भूमि की धूल से मनुष्य का निर्माण किया और अपने प्राणों को प्राणों के रूप में सांस में ले लिया और मनुष्य एक जीवित आत्मा बन गया। यहाँ 3 प्रमुख वाक्यांश पर ध्यान दें। ईश्वर ने जमीन की धूल से मनुष्य का निर्माण किया, उसने उसमें प्राण फूके और मनुष्य का जीवन आत्मा बन गया। बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर ने एक अमर आत्मा और आदम को रखा है या नहीं? यह ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कहता है। इसके बजाय यह मानव के लिए सूत्र का खुलासा करता है। डस्ट प्लस स्पिरिट एक जीवित आत्मा के बराबर है। या इसका वर्णन करने के लिए एक और तरीका है, पृथ्वी से अधिक सांस का तत्व एक जीवित प्राणी के बराबर है। जीवित आत्मा का अर्थ है जीवित व्यक्ति। आदम एक जीवित प्राणी या जीवित व्यक्ति बन गया। तुम देखो, मेरे पास आत्मा नहीं है, मैं एक आत्मा हूं, एक जीवित प्राणी, एक व्यक्ति, इसलिए तुम हो। हम यह पता लगाना चाहते हैं कि आत्मा क्या है और अगर ये अमर है और अगर कभी नहीं मर सकती। यह 18:4 हमें बताती है कि निहारना सभी आत्माएं मेरी हैं। जो आत्मा पाप करती है वो मर जाएगी। बाइबल कहती है कि वो एक जीवित आत्मा मर जाती है, इसलिए एक व्यक्ति मर जाता है, एक जीवन मर जाता है। ये 3 शब्द विनिमय है। मत्ती 16:25 और 26 के लिए, जो कोई अपने जीवन को बचाने की इच्छा रखता है उसे खो देगा, लेकिन जो कोई भी मेरे जीवन के लिए अपना जीवन खो देगा उसे वो पालेगा। एक आदमी के लिए क्या लाभ है अगर वह पूरी दुनिया को हासिल करता है और अपनी आत्मा को खो देता है? या एक आदमी अपनी आत्मा के बदले में क्या देगा? नश्वर का मतलब है मृत्यु। तुम मर सकते हो, अमर का मतलब है आप मर नहीं सकते। पहला तीमुथियुस 1:17 कहता है कि अब राजा आनंद के लिए, अमर ईश्वर के लिए अदृश्य जो अकेला है, बुद्धिमान है, हमेशा के लिए सम्मान और महिमा हो। आमीन। केवल ब्रह्मांड का राजा अमर है। हम विश्वास करते हैं कि जो पृथ्वी पर रहते हैं मर जाते हैं और वे अधिक अमरता तभी प्राप्त करेंगे जब मसीह आएगा। पहला तीमुथियुस 6:15 और 16, वह जो केवल धन्य है और जो केवल प्रोटेस्टेंट राजाओं का राजा और ईश्वरों का ईश्वर है, जो केवल अमर है, अपूर्व प्रकाश में बिना निवास। फिर बार बार सच है कि ईश्वर में केवल अमरता है। आप देखिए, मूर्ति पूजक यूनानी दर्शन ने सिखाया कि आत्मा अमर है। यह एक मानव निर्मित शिक्षण है कि आत्मा शरीर से लड़ सकती है, अलग रह सकती है। किसी तरह
इसका अपना जीवन है। बाइबल सिखाती है कि मनुष्य एक एकीकृत इकाई है। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक एक घटक अविभाज्य हैं। एक पूरे इंसान को बनाने में तीनों हिस्से लगते हैं, जबकि अध्यात्मकवाद और नए युग के दर्शन सिखाते हैं कि आत्मा अमर है। ये मानव निर्मित शिक्षण आत्मा को मृत्यु से अलग करते हैं, जैसे कि वे दो अलग अलग संस्थाएं। अध्यात्मवाद सिखाता है कि जब आप मरते हैं तो आप में से यही एक तत्व है जो स्वर्ग तक तैरता है और जीवित रहता है, और आप वापस आ सकते हैं और जीवित लोगों के साथ संवाद कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि यह इतना घातक विचार क्यों है? शैतान हमें धोखा देने के लिए मृत्यु के बारे में इन छोटे विचारों को उपयोग कर सकता है। और वो कहता है कि पहला कुरिन्थियों 15:51-52 में बाइबल क्या कहती है, पढ़िए। मैं आपको एक रहस्य बताती हूँ। हम सोएंगे नहीं, लेकिन हम सभी को एक पल में बदल दिया जाएगा। एक आग की जगमगाहट में अंतिम तुरही की ध्वनि होगी और मृतकों को अविनाशी उठाया जाएगा, जिसका अर्थ है अविनाशी, और बदल दिया जाएगा। जब ईश्वर ने आदम को बनाया तो उसने उसके भीतर अपनी सांस रखी, न कि एक अमर आत्मा। उत्पत्ति 2:7। और ईश्वर ने मनुष्य को जमीन की धूल के रूप में बनाया, उसके नथनों में जीवन की सांस ली और आदमी बन गया और एक जीवित आत्मा। इसके बारे में सोचो। मृत्यु उल्टी सृष्टि है। तो क्या होता है जब कोई व्यक्ति मर जाता है? वो क्या है जो ईश्वर में वापस जाता है? क्या ये एक रहस्य है? चलो हमेशा की तरह बाइबल का जवाब देता है। सबोपदेशक 12:7 आप मेरे साथ निकालिए। फिर धूल पृथ्वी पर वापस आ जाएगी जैसा था, और आत्मा उस ईश्वर को लौटा देगी जिसे इसने दिया था। ठीक इसलिए कि शरीर में धूल चला गया, लेकिन आत्मा जो वापस भगवान में जाती है वह कुछ ऐसा नहीं है जो स्थित है। यह ईश्वर की सांस या शक्ति है जो ईश्वर की ओर लौटती है। ईश्वर ने अपने मन में उस व्यक्ति की पहचान को संरक्षित किया है। आत्मा के लिए ओल्ड टेस्टामेंट हिब्रू शब्द रुच है, जिसका अर्थ है सांस। तो आत्मा और श्वास एक ही चीज है। आत्मा और आत्मा अलग है। ईश्वर मनुष्य को जमीन की धूल से बाहर निकालता है, यही उसका शरीर है। ईश्वर मनुष्य में सांस लेता है, उसके दुगर्ती आत्मा या श्वास के लिए हिब्रू शब्द, और फिर मनुष्य एक जीवन आत्मा बन जाता है। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो शरीर धूल में बदल जाता है। जीवन की आत्मा या सांस, जीवन की शक्ति ईश्वर के पास वापस चली जाती है। अय्यूब 27:3 से पता चलता है कि सांस और आत्मा एक ही है, जबकि सभी सांसें, मेरी सांस मुझ में है और ईश्वर की आत्मा मेरी नथुने में है। तो ईश्वर की आत्मा स्पष्ट रूप से सांस और कुछ आत्मा भूत नहीं है। मैं अवधारणा को एक प्रकाश बल्ब के साथ समझाऊंगी। कहो कि मैं एक कमरे को रोशन करना चाहती हूँ। मुझे इस प्रकाश बल्ब की आवश्यकता होगी, लेकिन मुझे सिर्फ एक सादे प्रकाश बल्ब की आवश्यकता है। आइए इस बल्ब को एक व्यक्ति के शरीर का प्रतिनिधित्व करते हैं। रोशनी के लिए मुझे इस प्रकाश बल्ब को शक्ति प्रदान करने की आवश्यकता है। यह बल्ब मुझे प्रकाश नहीं दे सकता। मुझे एक शक्ति स्रोत की आवश्यकता है। इसलिए शक्ति जीवन की चिंगारी भगवान की ईश्वर की सांस का प्रतिनिधित्व करती है। शक्ति कार्ड के माध्यम से आती है, बल्ब और प्रकाश उत्पन्न करती है। और ठीक उसी तरह जब ईश्वर की सांस ने आदम के शरीर में प्रवेश किया तो उसने जीवन का निर्माण किया। तब क्या होता है? जब आप प्रकाश खो देते हैं, शक्ति चली जाती है। इसलिए जब हम सांस रोकते हैं तो हमारा दिल का क्या हो जाता है? धड़कना बंद हो जाता है। तो हम मर जाते हैं और हमारी सांस बंद हो जाती है, या जीवन की हमारी चिंगारी ईश्वर के पास लौट जाती है। जैसा कि अय्यूब ने हमें बताया कि सांस आत्मा के बराबर नहीं है। सांस बराबर नहीं है। क्या मृत्यु में से कोई चेतना है? भजन संहिता 140:4 कहती है कि उसकी सांस आगे बढ़ती है, वह अपनी पृथ्वी पर लौट आता है। उसी दिन उसके विचार नष्ट हो जाते हैं। यहेजकेल 9:5 और 6 जीवित लोगों को पता है कि वे मर जाएंगे, लेकिन मरे हुए कुछ भी नहीं, और उनके कोई और प्रतिफल नहीं। उनकी स्मृति के लिए भुला दिया जाता है। साथ ही उनका प्यार, उनका घृणा और उनके इच्छा अब खत्म हो गए। कभी भी उनके पास एक हिस्सा नहीं होगा सूर्य के नीचे की गई किसी भी चीज में। इससे क्या? मौत कुछ नहीं जानती। क्यों नहीं जानती? क्योंकि मृत्यु के समय उसके विचार नष्ट हो जाते हैं और उनमें से कोई चेतना नहीं रह जाती। उन्हें अब प्यार, नफरत, ईर्ष्या की भावना नहीं है। हमारे मृत्यु प्रियजन अपनी कब्र में शांति से आराम कर रहे हैं।
अब यह अगला तथ्य आपको चौंका सकता है। क्या आप जानते हैं कि बाइबल सिखाती है मौत एक नींद की तरह है, एक शांतिपूर्ण नींद जो यीशु के दूसरे आगमन तक रहती है। क्या आप जानते हैं कि बाइबल मृत्यु को संदर्भित करती है, क्योंकि नींद 50 से अधिक बार आती है। वजह संहिता 13:3 में कहता कि मुझे समझो, सुनो, हे परमेश्वर मेरी आंखों को चमका दो, ऐसा ना हो कि मैं मौत की नींद सो जाऊं। फिर हम देखते हैं कि बाइबल मृत्यु को विश्राम कहती है। शास्त्र में कहीं भी एक अमर आत्मा नहीं है। नहीं, एक दिन जब यीशु उनके शिष्य अपने दोस्तों लाजर, मैरी और मार्था के घर जाने के लिए यात्रा कर रहे थे, तो उनको तत्काल खबर मिली कि लाजर बहुत बीमार हो गया है और क्या हो गया, वो मर गया है। यीशु अपने घर पहुंचने से 3 दिन पहले इंतजार कर रहे थे। क्या दिलचस्प है। यूहन्ना 11:11 से 12 के अनुसार हमारे मित्र लाजर सोते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं उन्हें जगा सकता हूँ। उनके शिष्य हैरान थे। ईश्वर, अगर वो सोएगा तो वो ठीक हो जाएगा। उन्होंने मान लिया कि यीशु का अर्थ लाजर बीमार था, वो आराम कर रहा था। हालांकि यीशु अपनी मृत्यु के बारे में कह रहा था कि सोते समय उसे आराम नहीं मिल रहा है। शिष्यों ने सोचा कि वह सुबह उठेगा और बेहतर महसूस करेगा। तब यीशु ने उनसे स्पष्ट किया, लाजर मर गया है। यीशु के लिए, जैसा सभी बाइबल लेखकों के लिए मौत की नींद है, यीशु ने फिर लाजर के घर का दौरा किया और मार्था से कहा, अब यहाँ के शब्दों को बड़ा ध्यान से देखिए। यूहन्ना 11:23, आपका भाई फिर से बढ़ेगा। यीशु ने मार्था से यह नहीं कहा कि रो मत। यह आश्चर्यजनक खबर है। तुम्हारे भाई की आत्मा अब स्वर्ग में है। नहीं, यीशु ने कहा वो अपनी कब्र से उठेगा। हमें बताया जाता है कि मार्था ने यूहन्ना 11:24 और 25 में मृत्यु के बारे में क्या कहा था। मार्था ने उससे कहा, मुझे पता है कि वह फिर से उठेगा अंतिम दिन पुनरुत्थान में, और यीशु ने उनसे कहा कि मैं पुनरुत्थान कर रहा हूँ और जीवन, वह जो मुझ पर विश्वास करता है, हालांकि वो मर सकता है, पर तब क्या होगा, वो जीवित रहेगा। मार्था सीधे अपने धर्म प्राप्त किया और यीशु ने माना कि उसका भाई यीशु के द्वितीय आगमन पर पुनर्जीवित हो जाएगा। जैसे कि मसीह के कब्र के पास पहुंचा, उसने कहा, लाजर आगे आओ, और यीशु की आज्ञा पर लाजर जाग गया और अपनी कब्र से बाहर निकल आया। आइए इस परिदृश्य की कल्पना एक लोकप्रिय धारणा के साथ करते हैं कि एक बार जब आप मर जाते हैं तो आप सीधे कहाँ पहुंच जाते हैं, स्वर्ग पहुंच जाते हैं। कब्र में यीशु ने स्वर्ग को पुकारते हुए देखा होगा, लाजर नीचे आओ। अब मैं आपको कुछ बताऊंगी। अगर मैं लाजर रहती तो मैं 3-4 दिन स्वर्ग में रही और यीशु ने मुझे नीचे आने की आज्ञा दी, तो मेरी तत्काल प्रतिक्रिया होगी, ओह कृपया ईश्वर, नहीं, मुझे प्यार है, यहाँ बहुत अधिक है। मैं वास्तव में पृथ्वी पर वापस जाना नहीं चाहती हूँ। क्या आपने कभी ऐसा नहीं कहा होगा? यदि लोगों का मानना है यह सच है, तो लाजर को बाइबल में एक संपूर्ण पुस्तक लिखी जानी चाहिए जो उसने देखी थी। स्वर्ग में या उस दिन के पापराजी ने उसे 1,00,000 सवाल पूछे होंगे कि स्वर्ग कैसा होता है, लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि वह वहां नहीं जा सकता था। लाजर पूरी तरह से कब्र में सो रहा था, जैसे यीशु ने कहा था कि बाइबल वर्णन करता है कि स्वर्ग में आंसू नहीं होते, खुशियां अकल्पनीय है। लोग कहते हैं कि मुझे अपनी माँ के बारे में सोचना स्वर्ग में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर आपको ऐसा पति मिले जो आपको और आपकी माँ को गाली देते हुए देख रहा हो तो क्या होगा? क्या होगा अगर एक माँ स्वर्ग में है और उसका बेटा अपनी नसों में ड्रग्स की शूटिंग कर रहा है और अपना जीवन बर्बाद कर रहा है? स्वर्ग में माताएं अपने बच्चों की समस्याओं के लिए यहाँ धरती पर रहती हैं। उनके लिए ईश्वर बहुत दयालु है। हमें अय्यूब 14:21 में बताया गया है कि उनके बेटे सम्मान के लिए आते हैं और वह उन्हें नहीं जानता है, उन्हें कम कम लाया जाता है और वह उन्हें नहीं समझता है। भजन से 115:17 में यह कहता है कि मृतक नहीं करते, प्रभु की स्तुति करो और न ही चुपचाप चले। मृतक सीधे स्वर्ग में नहीं जाते हैं दोस्तों, क्योंकि यदि स्वर्ग में थे तो वहां लाने के लिए प्रभु की प्रशंसा करेंगे। बाइबल में आत्मा शब्द का उल्लेख 1600 बार किया गया है, लेकिन कभी भी अमर आत्मा शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। यह हमेशा नींद के रूप में मृत्यु का वर्णन करता है। इसे इस तरह से समझें कि जिस लोगों की सर्जरी होती है अक्सर वर्णन करते हैं कि जब संवेदनहारी प्रशासित होती है तो उन्हें चक्कर आने का अनुभव होता है। रोगी के जागने से पहले कई घंटे बीत सकते हैं, कभी कभी वे एक साथ जागते हैं, कोहरे दर्द महसूस कर रहे हैं और आश्चर्य कि कभी क्या हुआ। वह अगले पहचानता है और रिकवरी रूम में है, जैसा कि उसका मन साफ हुआ। उसे महसूस किया कि समय चक्कर और दर्द के बीच बीत गया। भले ही दर्द चक्कर आने के बाद सही लग रहा था, लेकिन समय बीतने के साथ साथ व्यक्ति सो रहा था। वह दर्शाता है कि मृत्यु पर क्या होता है। क्यों लोग महसूस नहीं करेंगे कि मर गए? अगले पल वे जानते हैं कि यीशु बादलों में आएगा। अब क्रॉस पर चोर के में क्या है? क्या यीशु ने नहीं कहा कि वह स्वर्ग था?
क्या यीशु ने नहीं कहा कि वह स्वर्ग गया था? लूका 23:42 और 43 में यीशु ने कहा, प्रभु मुझे याद रखें जब आप अपने राज में आते हैं। यीशु ने उससे कहा, निश्चय ही आज तुझसे कहता हूं कि तुम मेरे साथ कहाँ रहोगे? स्वर्ग में रहोगे। यीशु ने मरने वाले चोर से वादा नहीं किया वह उसी दिन स्वर्ग में उसके साथ रहेगा। नहीं, यीशु स्वयं उस दिन स्वर्ग में नहीं गया था। मृत्यु में याद रखें कि वह कब्र में सोया था और पुनरुत्थान की सुबह यीशु स्पष्ट रूप से योहन्ना 20:17 में कहता है कि मैं अभी तक अपने पिता के साथ नहीं गया हूं। तो हम कैसे समझ सकते हैं कि यीशु ने चोर को क्या बताया? क्राइस्ट ने उस दिन चोर को सूली पर चढ़ाने के दिन, स्पष्ट हार और अंधेरे के दिन, जब हम सभी खो गए थे, लगता है कि यह था, आप स्वर्ग में मेरे साथ रहेंगे, वादा किया था। चोर मसीह के दूसरे आगमन पर उस महान पुनरुत्थान और सुबह उठने के लिए ईश्वर के किसी भी अन्य बच्चे की तरह अनंत जीवन के आश्वासन के साथ मर गया। पवित्र शास्त्र की मूल पांडुलिपियों को ध्यान पे रखें। ग्रीक भाषा विश्राम चिन्ह की बिना थी और सदियों बाद में रखी गई थी। बाइबल में 2 जगह है जिसे हम अभी देखेंगे जहां अल्प विराम को गलत तरीके से रखा गया है। पहला पार्ट लूक 23:43 में पढ़ते हैं, केवल एक शब्द पर अल्प विराम को स्थानांतरित कर देते हैं। बाइबल पूरी तरह से बताती है, खुद से के साथ सामंजस्य स्थापित करती है। पाठ कहता है कि मैं तुझसे आज कहता हूं तुम मेरे साथ स्वर्ग में रहोगे। दूसरी जगह हम एक अनुपस्थित अल्पविराम को देखेंगे। यह अधिनियम 19:12 है। किंग जेम्स संस्करण बीमार रुमाल के बारे में कहता है, ताकि उसके शरीर से बीमार रुमाल या एप्रन के पास लाया गया और बीमारियों से दूर हो गई। ठीक है, अब चलो एक अल्प विराम डालते ताकि उसके शरीर से बीमार लोगों को रुमाल या एप्रन में लाया जाए, बीमारियां उनसे दूर हो गई। अल्प विराम से सभी फर्क पड़ता है, इसलिए हम सुपर को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। जब आप मर जाते हैं तो आप सोते हैं और पुनरुत्थान की प्रतीक्षा करते हैं। इसलिए यदि हम जानते हैं यह सत्य है तो दूसरों से पहले अमरता आना एक झूठ है, केवल ईश्वर में अमरता है। शैतान हमें क्यों विश्वास दिलाना चाहता है कि हम नहीं मरेंगे? यह ईडन गार्डन अदद के बगीचा में इससे पहले झूठ के साथ शुरू हुआ था और मानव जाति अभी भी हजारों साल बाद इस पर विश्वास कर रही है। उसके दुष्स्वरदूत हमारे मृत प्रियजनों के रूप में राज कर सकते हैं। वे हमें कब्र से तथाकथित संदेश ला सकते हैं, शैतान के झूठ को स्वीकार करने में गुमराह कर सकते हैं। शैतान के पहले झूठ के लिए मत गिरो। शैतान क्यों चाहता है कि लोग विश्वास करें अमृत जीवित हैं और उनके संपर्क किया जा सकता है? इसलिए उनके गिरे हुए स्वर्गदूत मरे हुए की आत्मा के रूप में प्रकट कर सकते हैं और कई लोगों को धोखा दे सकते हैं और उन्हें भटका भी सकते हैं। एक चैनल जिसमें कई लोगों द्वारा पवित्र माना गया, एक चैनल जिसके माध्यम से शैतान आत्माओं को बांधता है, आवाजें बोलता है, स्पष्ट दिखाई देता है। एक उत्साही शक्ति एक इंसान में प्रवेश करती है। यह आध्यात्मिकवाद है और इतनी आसानी से इस बोर्डों के साथ रहकर शुरू कर सकता है। मंत्र कैसे डालना सीख सकता है, एक चुड़ैल बन सकता है, लेकिन बाद में कुछ भगने लगता है। वह स्थिति जिसका कोई परिणाम नहीं है कि पुरुषों का मानना है कि शैतान के सबसे सफल धोखे में से एक है। वह जानता है इसके प्रेम में प्राप्त सत्य रिसीवर की आत्मा को पवित्र करता है। मेरे सहयोगी की मुकदमा और इसलिए वह लगातार झूठे सिद्धांतों और दंत कथाओं और दूसरे एक पूरे अन्य सुसमाचार को स्थापन करना चाहता है। मेरे सहयोगी मुकदमा और पाम स्प्रिंग के से डेनवर की शुरुआत उड़ान में थे। वह एक बहुत छोटा विमान था और मैं एक बहुत ही प्रतिष्ठित दिखने वाले व्यवसायी के बगल में बैठ गई थी। उन्होंने खुद को एक प्यारे से अंग्रेजी उच्चारण के साथ निक के रूप में पेश किया। उन्होंने साझा किया कि वो एक लोकप्रिय रिसोर्ट में कोलोराडो में अपने घरों में से एक उड़ रहा था। कुछ खुशियों का आदान प्रदान होने के बाद मैंने उससे टिप्पणी की, ईश्वर ने आपको आशीर्वाद दिया है। ओह, वो पीछे हट गया। नहीं, देवी के पास है। उसके पूरे शरीर को पीस लिया। इसके बाद 2 घंटे के अनुकूल लेकिन खुलकर बातचीत हुई। मैं सभी जानती थी और वो मुझे सही शब्दों के लिए अपने स्वर्गीय पिता से प्रार्थना करने की आवश्यकता थी। और ईश्वर हमेशा से आते हैं। निक ने बहुत कम उम्र में देवी की पूजा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। उसने मुझे खाली बताया, ईसाई दुश्मन है जो आपको मेरा दुश्मन बनाता है। हम विरोधी पक्षों पर हैं क्योंकि मैं देवी का सिपाही हूं। खैर, मैंने उसकी ओर रुख किया और मैंने कहा, ठीक है, मैं एक सर्वशक्तिमान ईश्वर के लिए सिपाही के एक क्षण के लिए गतिरोध है।
मैंने कहा, निक तुम मेरे दुश्मन नहीं हो, शैतान है। बाइबल बताती है कि इस युद्ध को कौन जीतता है। अब मेरे दोस्त सू की केवल 2 पंक्तियां थीं। हमारी बातचीत के बिट्स और टुकड़ों को सुनकर, क्योंकि वह सुबह जल्दी है और विमान निक और आई को छोड़कर शांत है, वह प्रार्थना करने लगी। निक ने साझा करना जारी रखा। मैं अपना पूरा जीवन प्रतीक्षित कर रहा था। ईसाइयों का सफाया करने के लिए जल्द ही होने वाला था। सालों पहले देवी ने मुझे इस निर्देश के लिए अपने सॉफ्टवेयर कंपनी के निर्माण पर कदम से कदम निर्देश दिए। उसने मुझे बहुत अमीर और सफल बनाया। वह जल्द ही पृथ्वी से उभरेगा और ऊपर आएगा। उन्होंने जारी रखा, चूंकि मैंने बचपन में अपने आप को दिया था, मेरे पास उनके निर्देशों का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। निक और मैं फ्रीवेल पर चर्चा करने के लिए गए। मृत्यु पर क्या होता है, स्पष्टता के पीछे की सच्चाई और शैतान का निर्णय, इसी तरह की जानकारी आप और मैं आज रात यहाँ करेंगे। मैंने एक प्यार करने वाले शक्तिशाली व्यक्ति ईश्वर के बारे में अपना दृष्टिकोण साझा किया, जो मेरे लिए सुरक्षा और प्रदान करना है, जबकि उन्होंने अपने विचारों का वर्णन किया कि ईश्वर एक पीड़ा और भयंकर क्रूरता है। उन्होंने अपने जीवन के कई हिस्सों को मेरे साथ साझा किया, जिसमें उन्होंने मृत परिवार के सदस्य कैसे उनके साथ बात करते दिखे। साथ ही 3 अतिरिक्त स्पष्टताएं भी बताई कि उन्होंने राक्षसों को बुलाया जो अक्सर उन्हें पीड़ा देते हैं। मैंने बाइबल से साझा किया कि मरे हुए कैसे ही नहीं, कुछ भी नहीं, दुष्ट और दूत कैसे उत्पीड़न और उत्पीड़न करते हैं। मैंने निक को बताया कि केवल ईश्वर ही आपको इन राक्षसों से छुटकारा दिला सकते हैं। मैं आपको अपने घुटनों पर गिराने के लिए कहती हूँ, ईश्वर को खुद को साबित करने के लिए कहती हूँ, क्योंकि वह असली है, आपकी परवाह करता है। निक, बस ईश्वर को एक कोशिश दे। निक ने कहा, मैं अपने पूरे जीवन को प्रतिष्ठित कर रही हूँ। ईसाइयों का सफाया यह जल्दी होने वाला तैनात था। देवी जल्द ही पृथ्वी से उभरेगी और ऊपर उठेगी। मैंने जवाब दिया, हाँ, मेरा मानना है कि बाइबल की भविष्यवाणी हमें बताती है कि जो लोग बाइबल की सच्चाई के लिए खड़े हैं, उन्हें पहले सताया गया। जीसस लेकिन दूसरे आ रहा है। विश्वासियों ईंधन स्वर्ग में अतन जीवन के लिए वापस आती है। मैं उसकी ओर मुझसे पूछा गया, तो निक, तुम्हारा एडन क्या है? निक, तुम्हारा एंड गेम क्या है? वह शांत हो गया, स्तब्ध दिखाई दिया और अंत में कहा, मैंने ईमानदारी से उसके बारे में कभी नहीं सोचा है। नहीं, देवी ने मेरे लिए एक अंतिम गेम का खुलासा किया है। मुझे उससे पूछना होगा। निक ने उसे एक गर्म चमक के रूप में वर्णन किया। मेरे चारों ओर देखा, मुझे समझ नहीं आ रहा था। आप भीतर से एक प्रकाश और ताकत को निकाल रहे। मैंने उन्हें आंखों में देखा और मुस्कुरा दिया। मैंने कहा, निक, यह जीसस है, आप भी उसके पास हो सकते हैं। दोस्तों, हम धरती पर बहुत कम समय के साथ ग्रेट कंट्रोवर्सी की लड़ाई के केंद्र में हैं। यहाँ तक कि शैतान उपासक भी कम नहीं। शैतान के गिरे हुए स्वर्गदूत आत्मा की दुनिया के रूप में दिखाई देते हैं। दूसरे शब्दों में, दुष्ट स्वर्गदूत मृत दोस्तों और रिश्तेदारों को उन लोगों के साथ आने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जो इन चीज़ों की तरह चीज़ों के लिए तैयार और खुले हैं। जीवित लोगों को मृत्यु के साथ संचार में जोड़ने के लिए बुराई के राजकुमार उनके दिमाग पर अपने करामाती प्रभाव का प्रयोग करते हैं। शैतान में पुरुषों के आमने सामने दिवंगत दोस्तों की उपस्थिति लाने की शक्ति है। नकली एकदम सही है। परिचित रूप, शब्द, स्वर, यहाँ तक सभी को सटीक विशेषता के साथ पुनः पेश किया जाता है। और एक बुरी आत्मा के एक आदर्श उदाहरण है जो पवित्र शास्त्र में एक भविष्यवक्ता की सटीक समानता को दर्शाता है। पहला सामुएल 28 डायन ऑफ एंडोर की कहानी कहता है। वह एक महिला थी जिसे राजा शाऊल ने अगले दिन युद्ध में परिस्थितियों के खिलाफ सलाह लेने के लिए पैगंबर समूएल की आत्मा को बुलाने के लिए सलाह दी। हालांकि शाऊल जानता था कि जादू टोना को पहला सामुएल 15:23 में दिखाया गया पाप माना जाता था, क्योंकि विद्रोह जादू टोना का पाप है। इससे पहले शाऊल ने शासनकाल में फैसला किया कि सभी माध्यमों को मार डाला जाए। इसलिए उस समय उसके राज में बहुत कम जादूगर और जादूगर बचे थे। इसलिए आधी रात में उसको खुद को निर्वस्त्र किया और एक गुफा में छिपी एक चुड़ैल की तलाश की। उसने नबी समूएल को बुलाया, लेकिन यह नबी प्रतिरूप करने वाला एक राक्षस था। शाऊल को भयानक खबर मिली। अगले दिन लड़ाई में उसकी मौत हो गई। हम देखते हैं कि शैतान छल करने के लिए किसी भी तरीका उपयोग करता है और जादू टोना विलय के समय ही प्रमुख रहा। बहुत कुछ सुकून मिलता है हम इस आश्वासन के साथ कि उसके प्रियजन स्वर्ग का आनंद ले रहे हैं
और खतरे के संदेह के बिना वे बुरी आत्मा और शैतानों को कान देते हैं। मैं आपको हमारे दिन के लिए एक सटीक चेतावनी दिखाती हूँ, क्योंकि हम बाद में दिनों में रह रहे हैं। पहला तीमुथियुस 4:1-2। जब आत्मा स्पष्ट रूप से कहती है कि बाद के समय में कुछ लोग विश्वास से विदा हो जाएंगे, आत्माओं को धोखा देने और राक्षसों को सिद्धांतों के रखते हुए पाखंडों में झूठ बोलते हैं। अपने कभी कभी पूरी चेतावनी और भविष्य की घटनाओं को विश्वसनीयता की उपस्थिति देते उनकी झूठी शिक्षाओं को आसानी से स्वीकार किया जाता है। वे स्वर्ग को खुश होने और वहां मौजूद ऊंचे पदों पर कब्जा करने का दावा करते हैं, जैसा कि विश्वास प्राप्त होता है। वे सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं जो शास्त्र को कमजोर करते हैं। यदि आपके पास कोई आत्मा आ रही है तो आपको इसकी तुलना पवित्र शास्त्र करने की आवश्यकता है। वे क्या कह रहे हैं, क्या पवित्र शास्त्र का साथ मेल खाता है? ये आप कैसे जानेंगी? यह कारण है कि हमने अपने लिए मित्रों के लिए बाइबल जानना आवश्यक है। मित्र कुछ भी नहीं जानते। ईश्वर ने दिवंगत आत्माओं के साथ ढोंग करने से मना किया है। पहला कुरिन्थियों 10:20 कहता है कि बल्कि यह एक ही नहीं, यह कि एक वस्तु जो बलिदान करती है वे राक्षसों के लिए बलिदान करते हैं और भगवान के लिए या ईश्वर के लिए नहीं। और मैं नहीं चाहता कि आप राक्षसों के साथ संगति करें, और मैं ये नहीं चाहती हूं। वे राक्षसों की आत्मा प्रदर्शन करने वाले संकेत जो पृथ्वी के राजाओं के लिए निकलते हैं और पूरी दुनिया को उन्हें इकट्ठा करने के लिए ईश्वर सर्वशक्तिमान के महान दिन की लड़ाई के लिए। राक्षसों के साथ बातचीत आत्मा की दुनिया से मौत की सजा के तहत माना गया है। लेविटिक्स व्यवस्था 19:31 माध्यमों को कोई ध्यान न दें और परिचित आत्मा उनकी तलाश न करें। उनके द्वारा अपवित्र होने के लिए मैं ईश्वर तुम्हारा ईश्वर हूँ। अध्याय 20 कविता 27। एक पुरुष या महिला जो एक माध्यम है या जिनके पास परिचित आत्माएं हैं निश्चित रूप से मौत में डाल दिया जाएगा और वे उन्हें पत्थर से मारेंगे। किससे मारेंगे? पत्थर से। लेकिन आज आध्यात्मिकता वैज्ञानिक हलकों के अपनी पीठ है। और एहसान और विधि निकाय को पाया गया है। यह विशाल धोखा पुराने की निंदा करने वाले जादू टोना के एक नए भेष में पुनरुत्थान है। मत्ती 24:24 कहते हैं, झूठे ईश्वरवाद और झूठे भविष्यवक्ता महान संकेतों और चमत्कारों को दिखाएंगे। यदि संभव हो तो भले ही चुनाव। बाबुल महान गिर गया और राक्षसों का निवास स्थान बन गया। हर निर्दयी आत्माओं के लिए एक जेल, अशुद्ध घृणास्पद पक्षी के लिए एक पिंजरा। दूसरे शब्दों में शैतान और आत्मा द्वारा ईसाई चर्चों में घुसने के कारण बाबुल भ्रम की शक्ति है। ईसाई जगत गिर रहा है। शैतान ने अपने झूठ के माध्यम से चर्चों तक पहुंच प्राप्त कर लिया और मृत जीवित है। बहुत से मामलों में शैतान के राजदूतों के संदेश जो मृतकों के आत्मा को शांत करते हैं, उनका स्वागत महिमा में भुनाए गए चर्चों के अद्भुत वकील के रूप में किया जाता है। जैसा कि हमने अभी बाइबल में देखा है कि मरे हुए लोग अपनी कब्र में सो रहे हैं, वो भूते से बात नहीं कर रहे हैं। यह झूठ शैतान को धोखा देने की पूरी शक्ति देता है और वह हर संपर्क को गिनता। कोई आश्चर्य नहीं कि प्रेरित पौल ने इतनी गंभीरता से हमें इस तरह के धोखे के खिलाफ आत्माओं और शैतान के सिद्धांतों से छेड़छाड़ करने की चेतावनी दी। मृतकों के आत्माओं के रूप में प्रस्तुत करने वाली ये दुष्ट स्वर्गदूत पृथ्वी के राजाओं और नेताओं के पास पहुंचे। आपने ऐसा क्यों किया? सभी राष्ट्रों को धोखा दिया गया। ये स्वर्गदूत होने का दावा करते हैं। मुझे सिर्फ ये कहना है कि ये दुष्ट स्वर्गदूत मृतकों की आत्मा होने का दावा करते हैं। वे शक्तियां होंगी जो शासकों को प्रभावित करती हैं, दुनिया के देशों और उनके आर्मागेडन की अंतिम लड़ाई में जाते हैं और उनके कुल विनाश में समाप्त हो जाएगा। प्रकाशित वाक्य 16:14 कहता है कि उन्हें महान दिन की लड़ाई में इकट्ठा करो। ईश्वर सर्वशक्तिमान है। दुख की बात है कि कई देशों के नेता आज उन लोगों की सलाह लेते हैं जो महत्वपूर्ण मुद्दे पर निर्णय करने से पहले मृतकों से संदेश प्राप्त करते हैं, उसका दावा करते हैं। कोई आश्चर्य नहीं, यह ग्रह इतनी उथल पुथल में है। दुनिया के निर्णय निर्माता शैतान को उनके माध्यम से शासन करने की पहुंच दे रहे हैं। यशायाह उसके 1920 में जब वे आपस में कहते हैं कि जो चाहते हैं मध्यम और जादूगर जो फुसफुसाते हैं और गुनगुनाते हैं, क्या लोगों को अपने ईश्वर की तलाश नहीं करनी चाहिए? क्या उन्हें जीवित और मृतकों की तलाश करनी चाहिए? गवाही में कानून के लिए, यदि वे इस सत्य के अनुसार नहीं बोलते, इसलिए क्योंकि उनमें प्रकाश नहीं है। पवित्र शास्त्र स्पष्ट रूप से कहता है हमें उन लोगों को सुनने से इनकार करना चाहिए जो मृतकों के लिए
बोलने का दावा करते हैं और इसके बजाय केवल परमेश्वर के वचन से हमारी जानकारी प्राप्त करते हैं। और जो संदेश मृतक प्रियजनों से आते हैं आपके प्रियजनों से कभी नहीं होते, बल्कि शैतान से होते हैं। प्रकाशित वाक्य कहता है कि जो लोग परमेश्वर का पालन करते हैं उनके राज में प्रवेश करेंगे। हम में से कौन होंगे जो बाहर हैं? 15 कहता है यह एक मजबूत पाठ है, लेकिन हमें देखने की जरूरत है कि क्या कहता है। ईश्वर हमें एक चेतावनी दे रहा है, यहाँ एक मार्गदर्शन है। पवित्र द्वार के बाहर, इसलिए ये न्यू यरूशलेम के बाहर के लोग हैं। नई पृथ्वी पे नया पवित्र शहर, ठीक है। पवित्र शहर के दरवाजे बाहर कुत्ते और जादूगर हैं, जो मध्यम चुड़ैलों स्वर्गदूतों के हैं, और गोरे लोग यौन अनैतिक और हत्यारे और जो लोग झूठ बोलना पसंद करते हैं, जो लोग मृतकों की सलाह लेते हैं, उन्हें स्वर्ग से बाहर कर दिया जाएगा। दोस्तों, मूसा के दिन में ईश्वर ने आज्ञा दी कि इस तरह मौत के घाट उतार दिया जाएगा। लेवी व्यवस्था 20:27, एक पुरुष या महिला जो एक माध्यम है, जिसके परिचित आत्माएं हैं, निश्चित रूप से मौत के मुंह में डाल दिया जाएगा। जादू टोना जो मृतकों के संपर्क करने का दावा करता है, उन्हें बाइबल में कहा जाता है कि मांस के कामों में से एक है, जिनके लोग परमेश्वर के राज के बाहर निकाल दिए जाएंगे। यीशु ने हमें गलतियों 5:19-21 से चेतावनी दी। अब हम मांस के काम स्पष्ट हैं, जो व्यभिचार, अस्वस्थता, वैराग, मूर्ति पूजा, जादू टोना, घृणा, संतोष, ईर्ष्या, क्रोध का प्रकोप, स्वार्थी, महत्वाकांक्षाएं, विघटन, विधर्म, ईर्ष्या, हत्यारे, मादकता, रहस्यमय घटना, और जैसे जैसे आपको पहले मैं बताती हूँ, जैसा कि मैंने आपको अतीत में बताई थी कि जो लोग ऐसी चीज़ों का अभ्यास करते हैं उन्हें विरासत में नहीं मिलेगा परमेश्वर का राज्य। दोस्तों, मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ, क्योंकि हम जानते हैं हम स्वर्ग में कैसे हो सकते हैं। हम इन चीज़ों का अभ्यास नहीं करना चाहते जो ईश्वर इससे ज़्यादा सदा बना देते हैं, और अगर हम अभ्यास करेंगे तो हम क्या होंगे? हम स्वर्ग से बाहर हो जाएंगे। यही कारण है कि हमें इन सूचियों की जानने की आवश्यकता है। इसलिए मैं आपको दिल से कहती हूँ कि प्यार मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ, ताकि आप देखें कि ईश्वर एक ईश्वर है जिसके पास मानक है। हम उन लोगों के साथ स्वर्ग में नहीं रहना चाहते जो झूठ बोल रहे हैं, जो हत्या कर रहे हैं। इसलिए हमारे पास एक सूची है। सभी छंदों से आज हमने रात का अध्ययन किया कि यह निर्विवाद है। हमें किसी भी चीज़ से जितना संभव हो उससे दूर रहने की आवश्यकता है। किसी भी तरह के जादू टोन से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह कितनी सहजता से पैक किया गया। कई फिल्में, टीवी शो, किताबें जो मृत्यु के बाद जीवन की बारीकियों में परिचय नहीं करते, भूतों, चुड़ैलों, मूर्ति संत पूजों का निर्णय करते हैं। मृतकों के साथ किसी भी प्रकल्पित संपर्क का शैतानी ताकतों से हमेशा संपर्क रखता है। खबरदार दोस्तों, इफिसुस 5:11 और अंधेरे के अधूरे कामों के साथ कोई संगति नहीं है, बल्कि उन्हें उजागर करो। जब रंजा 10 साल का था तब वो बुरी आत्माओं का शिकार हो गया। उसके माता पिता उसे एक चुड़ैल डॉक्टर के पास ले गए। उसके उपचार के लिए 10 गायों को बेच दिया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। 16 साल की उम्र में उसे एहसास हुआ कि उसकी नई आत्माओं उसके साथ प्रवेश कर रही है और पहले से बदतर थी। दोनों को देखती और सुनती थी, लेकिन अन्य केवल उसे सुन सकते थे। जब उसका पहला बच्चा हुआ तो आत्मा ने उसे चुड़ैल बनने के लिए कहा, लेकिन जब उसे मना कर दिया तो उसके बच्चे को बीमार होने और मरने के लिए मजबूर कर दिया। व्याकुल उसने आखिरकार यह करने के लिए सहमति व्यक्त की। अगर वे बच्चा देंगे तो आत्मा क्या चाहती है। इसलिए 9 महीने बाद एक बेटी पैदा हुई। अगले वर्षों में यह बहुत शक्तिशाली चुड़ैल बन गई। उनका खुद के जीवन पर कोई नियंत्रण नहीं था, केवल वो वही कर रही थी जो आत्माओं ने उसे करने के लिए कहा था। शक्तिशाली दावा के माध्यम से वो बहुत से लोगों को चंगा करती थी और चमत्कार करती थी। इसके बाद बंदूकों और गोलियों को बेकार बनाने की शक्ति थी। वह अपने समुदाय का एक मूल्यवान सदस्य बन गए और इसकी वजह से वो अमीर था। एक समय 27 हथियारबंद लोग उसके घर आए और भले ही उसने अपने हथियारों से उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन वे उसके सामने शक्तिहीन हो गए। यहाँ तक कि वह मगरमच्छ के मुंह बंद करने की शक्ति रखता था। जब आत्माओं का एक और सेट उसके पास आया तो उसे एक नदी के तल पर ले गए, जहाँ एक दिन के लिए उसके संवाद करेगी। यहाँ तक सांस लेने के लिए सतह तक नहीं आ रही थी। हालांकि वह बहुत शक्तिशाली थी और लोगों को चंगा कर सकती थी। अपने हाथों से गोलियां रोक सकती थी। वह दुखी थी। एक दिन राजा ने 2 युवाओं की मुलाकात की, जिन्होंने उन्हें बताया कि सर्वशक्तिमान ईश्वर की पूजा करते हैं। इसलिए प्रेरित होकर अगले सप्ताह रंजा ने उसके साथ चर्च गया। वह दहनी बनी रही और आत्माओं की सजा से अक्सर बीमार रहती थी। बस जब वो हार मानने वाली थी तब उसकी मुलाकात 7वें दिन सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट एक आदमी से हुई, जिससे उसे यीशु के बारे में बताया और उसे एक बाइबल दी। इस आदमी की बात सुनकर उसके घर में शांति आ गई और वह तुर महसूस करने लगी।
आत्माएं खुश नहीं थी, उसे चेतावनी दी अगर उसे छोड़ दिया तो बुरी चीज होगी। राजा ने वैसे ही यीशु को चुनने का फैसला किया और आत्मा ने अपना वादा निभाया। उसका घर जल गया, उसने आग की लपटों में सब कुछ खो दिया। आत्माओं ने उसे दिन रात सताया। वो ऐसी शक्ति थी जिसे वह चुड़ैल के रूप में दे रही थी। लेकिन इस दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसके उसके जीवन को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। राजा ने एक एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो प्रसारण की खोज की। जैसा कि वह दैनिक सुनती थी, उसने निर्णय किया, उसने संकल्प को मजबूत किया। वो यीशु का अनुसरण करेगी चाहे वो कोई भी हो। आत्मा उसके खिलाफ लड़ती रही, लेकिन उसे पता चला कि जब उसने AWR रेडियो स्टेशन बजाया तो आत्मा उसे अकेला छोड़ देगी। वो प्रार्थना के माध्यम से पवित्र शास्त्र रेडियो को पढ़ना आत्मा अब चली गई और आज वह ईश्वर की एक स्वतंत्र बेटी है। रंजा सभी को बताती है कि वह सच्ची स्वतंत्रता यीशु के माध्यम से मिलती है। मुझे याद है जब हम गले मिले तो मैंने अब उनकी आंखों में देखा, मैंने वहां यीशु को देखा। अब वो पूरे गांव में ईश्वर की सच्चाई का प्रचार कर रही है। कभी उसे डायन के रूप में कोई लोग जानते थे, लेकिन अब उसे यीशु में अनुयायी के रूप में जानते हैं, जिसका सारा विश्वास परमेश्वर के वचन पर दृढ़ता से स्थापित है। शैतान और उसके बहकाने वाली आत्माओं से धोखा और दूर हो जाएगा। रहस्योद्घाटन में 3:10 में चेतावनी देता है कि हमारे सामने बस परीक्षण का समय है जो पूरी दुनिया पर आएगा, पृथ्वी पर रहने वालों का परीक्षण करने के लिए। लेकिन शैतान वास्तव में दोस्तों को सुनता है। शैतान केवल उन लोगों पर जीत सकता है जो स्वेच्छा से अपने प्रलोभों को उपजते हैं, जो लोग ईमानदारी से बाइबल की सच्चाई जानने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आप आज रात है आज्ञाकारिता के माध्यम से अपनी आत्मा को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं, आप ईश्वर के वचन में एक निश्चित रक्षा पाएंगे। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक स्वर्गदूतों को बच्चों के लिए दया के मिशन पर भेजा जाता है। ईश्वर जैसे वे आज हैं, परमेश्वर ने इब्राहिम को अपने प्यारे क़यामत से लूत को बचाने के लिए सदोम के द्वार को आशीर्वाद देने के बाद स्वर्गदूतों को भेजा। स्वर्गदूतों को एलिजा के पास भेजा गया। वह रेगिस्तान में थकावट और भूख से तड़प रहे थे। एलिशा को रथ और आग के घोड़े के साथ उस छोटे शहर के चारों ओर, जहां वो दुश्मनों से बंद था, देवदूतों को मांगते हुए एंजल्स को डेनियल के पास भेजा गया। किसको भेजा गया? एंजल्स को। कहाँ भेजा गया? डेनियल के पास भेजा गया। स्वर्गदूतों को मांगते हुए एंजल्स को डेनियल के पास भेजा गया था। हेथेन राजा के दरबार में ज्ञान या शेर का शिकार बनने के लिए छोड़ दिया गया। पीटर के लिए जो हेरोद के काल कोठरी में मौत के लिए बर्बाद हो गया था। फिलिपी के कैदियों के लिए पॉल और उसके साथियों के समुद्र पर टेम्पस की रात में खोलने के लिए कॉर्नेलियस का मन सुसमाचार प्राप्त करने के लिए पीटर को अन्य जातियों के उद्धार के संदेश के साथ भेजने के लिए। इस प्रकार पवित्र स्वर्गदूत ने सभी युगों में परमेश्वर की सेवा की। यीशु जल्द ही स्वर्ग से हर एक स्वर्गदूत को अपने लोगों की रक्षा के लिए भेज देगा, ताकि एक आत्मा को छोड़ दिया जाए जो उस पर भरोसा करता है कि वह शैतान से दूर हो जाए। क्या आपने आजाद यीशु का अनुसरण करने के लिए लिया है? एक ऐसा क्षण कभी नहीं आया जिसे आप भूल गए। यीशु आपके लिए लड़ने के लिए एक सेना भेजेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ हैं। आप फिलिपी के कैदियों के लिए पॉल और उसके साथियों के समुद्र पर टेम्पस की रात में खोलने के लिए कॉर्नेलियस का मन सुसमाचार प्राप्त करने के लिए पीटर को अन्य जातियों के उद्धार के संदेश के साथ भेजने के लिए। इस प्रकार पवित्र स्वर्गदूत ने सभी युगों में परमेश्वर की सेवा की। यीशु जल्द ही स्वर्ग से हर एक स्वर्गदूत को अपने लोगों की रक्षा के लिए भेज देगा, ताकि एक आत्मा को छोड़ दिया जाए जो उस पर भरोसा करता है कि वह शैतान से दूर हो जाए। क्या आपने आजाद यीशु का अनुसरण करने के लिए लिया है? एक ऐसा क्षण कभी नहीं आया जिसे आप भूल गए। यीशु आपके लिए लड़ने के लिए एक सेना भेजेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ हैं। आपने क्या किया? आप किस नौकरी पे है? आप कहाँ काम करते हैं? आप छोटे काम करते हैं या बड़े काम करते हैं? ये फर्क नहीं पड़ता दोस्तों।
वो आपको बचा लेगा, चाहे आप जहां भी हो, जिस पोस्ट में हो आप। वो बंदी को बचाता है और किस पर काबू करता है? बुराई पर काबू करता है। वो कमजोर का बचाव करता है। प्रभु यीशु मसीह हमारा कमजोर का बचाव करता है और कमजोर व्यक्ति की रक्षा करता है। उनको वो मजबूत करता है, वो उनका निर्वाह करता है, उनकी देखरेख करता है, उनकी वो सुधि लेता है, उनको वो पहरा देता है, उनका वो मार्गदर्शन करता है कमजोर व्यक्ति का। आज हम कमजोर हैं दोस्तों, यीशु हमारे लिए लड़ने के लिए एक सेना भेजेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ हैं, हमने क्या किया है, आज ही हमें यीशु बचा लेगा। क्योंकि यीशु बंदी को बचाता है, वो बुराई पर काबू पाता है, वो कमजोर को बचाता है। हम कमजोर हैं, हम जैसे लोगों की वो रक्षा करता है, हमें वो मजबूत बनाता है, हमारा वो निर्वाह करता है, हमारा वो पहरा देता है, वो हमारा मार्गदर्शन करता है। हम रक्षाहीन नहीं हैं दोस्तों, हमारे लिए वो हमेशा उपलब्ध है, बस हमें उससे पूछने की जरूरत है। हमें उससे पूछने की जरूरत है दोस्तों। आओ मिलकर प्रार्थना करें प्रभु यीशु से। स्वर्गीय पिता, हमारे जीवते पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आप प्रकाश और हमारे उद्धार करता है। अपने आप को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। हमें पता है कि आज आप हमें बचा लेंगे, क्योंकि आप मंदी को बचाते हैं। आप हमारी बुराई पर काबू पाएंगे। हम कमजोर को बचाइए, हम कमजोर व्यक्ति की रक्षा करिए, हमें मजबूत करते हैं, हमारी निर्वाह करते हैं। हमें पता है आपके रास्ते हमेशा सबसे अच्छे होते हैं। पवित्र शास्त्र में इसे इतना स्पष्ट करने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि जब हम मरते हैं तो हम बस सोते हैं। ईश्वर हम में से हर एक को इस खतरे से बचाते हैं, खासकर नकली शिक्षाओं को। आपकी वजह से हम कभी भी डरने की हमें आवश्यकता नहीं है। हम में से हर एक को पूरी तरह से यीशु पर भरोसा रख सकते हैं। हम में से हर एक अपने यीशु पर अपना जीवन सौंप सकते हैं। हम में से हर एक आपके पवित्र हाथ पे अपने जीवन को सौंप सकते हैं। कीमती शक्तिशाली नाम पे हम इस प्रार्थना को मानते हैं। आज आप हमें बचा लीजिए। हम जानते हैं हम रक्षाहीन नहीं है, क्योंकि आप हमेशा हमारे लिए उपलब्ध हैं। यह प्रार्थना आपके शक्तिशाली नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, हम जानना चाहेंगे कि क्या यह संदेश आपको आज रात स्पष्ट हुआ था? क्या आपको नीचे क्लिक करने में कुछ समय लगेगा? हमें बताएंगे। यह बाइबल के सच्चाई आपके द्वारा बताए गए, आपके चर्च द्वारा सिखाई गई बातों से भिन्न हो सकती है। इसलिए यदि अनुरित प्रश्न और आगे बाइबल अध्ययन सकरा जरूर है, लेकिन आत्मिक शांति वाला रास्ता है। आइए दोस्तों, ईश्वर का रास्ता चुने, ईश्वर को अपना जीवन सौंपें, अपने जीवन को पूर्ण तरीके से प्रभु के हाथ में सौंपें, ताकि हम भी नींग या रंजा की तरह परमेश्वर के काम को दुनिया के कोने कोने तक फैलाएं। परमेश्वर हम सबको प्रभु यीशु मसीह आशीष दे। शुभ रात्रि दोस्तों, शुभ रात्रि।